आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर करेंगे। इसमें हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इक्लूड डिवीजन लेमा। ये लेमा होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये लेमा हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या होगा डिविडेंड, b क्या होगा डिवाइजर, q क्या होगा कोशेंट और r रिमाइंडर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 7 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में कटेगा ये, जैसे 2 टाइम्स में हम लोग काटे, 3 2 जा 6 और बचा कितना हमारे पास रिमाइंडर 1। तो ये जो रिमाइंडर बचा, अब वापस से अगर हमको ये 7 मतलब 7 यहाँ पे क्या कहलाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर को कोसेंट से इंटू करेंगे और साथ में रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो देखते हैं, तो सब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, डिवाइजर क्या है हमारे पास 3 है, इंटू कोसेंट कितना है 2, 3 इंटू 2 प्लस 1। तो देखिए तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और प्लस 1 कितना आ गया 7। तो खुद देखिए यहाँ पे ये क्या था, इसको हम लोग बस इस 7 जो 7 हमारा आया, इस 7 को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 7 को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है। अब कोसेंट जो था हमारा वो कौन सा था 2, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे क्यू से, स्मॉल क्यू से। ये आर रिमाइंडर जो था हमारा कितना 1, ये हो गया आपका रिमाइंडर, और साथ में ये जो है आपका इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिवाइज़र है हमारा, देखिए 3 से डिवाइड किए हैं तो डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं b से। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ हम लोग पहले भी क्लास 6-7 में कर चुके हैं, वेरीफाई करने के लिए डिवाइड करके हम लोग वेरीफाई करते थे कि हमारा डिवीज़न जो है वो सही तरीके से कटा या नहीं कटा, ठीक है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को और क्लियर होगा कि किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काम करता है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि यूक्लिड डिवीजन के थ्रू हम लोगों को इन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहला हम लोग को क्या करना होगा, बड़े वाले नंबर को उठाना है, ठीक है, और उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है हमारे पास 225, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी डिवाइड करेंगे 135 से। तो आप खुद देखिए ये कितनी बार में जाएगा, ये 1 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स में हमारे पास कितना आ जाएगा 135, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ हो गया 90। तो अब इसके बाद ये कटने वाला तो नहीं है, तो हम लोग पॉइंट में नहीं निकालेंगे, बस यहीं पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ स्टेप 1 लिखते हैं, स्टेप 1। और स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न में जो हम लोग पढ़े थे क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज़ को यहाँ हम लोग नंबर के टर्म में लिख देंगे। तो स्टेप 1 में बड़ा वाला नंबर क्या है हमारे पास 225, तो हम लोग लिखेंगे 225 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हमारा डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हम लोग लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90, ये हमारा हो गया। और अब हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर जो है हमारा वो अगर 0 है तब तो हमारे पास जो कोसेंट होगा जो डिवाइजर होगा वो हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना है 90, तो रिमाइंडर जब 90 है तो अब इसी स्टेप को फिर से दोहराना होगा हम लोगों को। कौन सा स्टेप,
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर 90 है और डिवाइज़र कितना था, 135 था। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें तो बड़ा कौन सा है, डिवाइज़र है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइज़र को रिमाइंडर से फिर से भाग देंगे, मतलब 135 को 90 से फिर से भाग देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, 90 से 1 टाइम्स में ही जाएगा, ये 2 टाइम्स में करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90। अब अगर इनको हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 5 यहाँ 4, 45। तो अभी भी रिमाइंडर जो है हमारा 0 तो नहीं आया है। तो अब हम लोग स्टेप 2 फिर से लिखेंगे, स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस, 135 यहाँ पे, ठीक है, बड़ा वाला जो नंबर है 135 इज इक्वल टू, जिससे हम लोग भाग दिए थे किससे, 90 से। तो 90 इंटू कोसेंट कितना है हमारे पास, 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 45, ये लिख लिया। अब इसके बाद फिर से देखेंगे हम लोग कि रिमाइंडर तो हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर से वही प्रोसेस, 90 को अब हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे लिखते हैं 90 डिवाइड करते हैं 45 से। तो अब देखिए 45 से 90 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अब हम लोग स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या होगा, अभी यहाँ ध्यान से देखिए कि बड़ा वाला नंबर क्या था, 90 था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले बड़ा वाला नंबर 90 इज इक्वल टू छोटा वाला नंबर क्या था, 45 इंटू कोसेंट कितना, 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर जब हमारे पास 0 आया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो होगा, मतलब ये जिससे हम लोग डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाए हैं, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे क्या, कि HCF इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा हमारा HCF, हम लोग डिवाइड किससे किए थे, 45 से, ठीक है, और रिमाइंडर आया था हमारा 0। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, 196 एंड 38220, इन दोनों नंबर का हम लोग क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो तरीका क्या है, स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं। याद है पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो सबसे पहला तो लिख लीजिए स्टेप 1। और स्टेप 1 में क्या करेंगे ना, बड़ा वाला नंबर को पहले लिख ही लीजिए आप, यहाँ पे 38220 लिख लिए बड़ा वाला नंबर को। अब बड़ा वाला नंबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन देंगे। इसके बाद छोटा वाला नंबर को लिख लेंगे 196। अब इसके बाद इनटू का साइन देंगे, और इनटू का साइन देने के बाद अब हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कितना है 38220। अब इनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 196 से, तो देखिए ये एक ऐसा नंबर है ना जो 196 से 195 टाइम्स में पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं 195, तो 195 टाइम्स में पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 38220, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। मतलब सीधा सा बात, अब हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा वाला नंबर इज इक्वल टू छोटा वाला नंबर इनटू ये क्या है कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 0। और अब हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो
तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCF जो होगा वो कितना होगा 196, मतलब 196, क्योंकि इससे हम लोग डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे HCF, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे 196 पहला नंबर लिख दिया हम लोग, और उसके बाद कॉमा देंगे। अब दूसरा नंबर लिखेंगे 38220 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 196। क्यों हुआ ये 196? क्योंकि इससे डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर कितना मिला है, 0 मिला है। तो ये हमारा HCF आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, फिर से वही चीज, ये 2 नंबर दिया हुआ है, इनका HCF निकालना है हम लोगों को, और किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या है हम आपको पहले ही बतला चुके हैं। सबसे पहला बड़े वाले नंबर को लिख लीजिए। बड़ा वाला नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 876 है। तो हम लोग लिखेंगे स्टेप 1 देके, स्टेप 1 867 लिख लिया, इज इक्वल टू 255 इंटू, अब यहाँ छोड़ देंगे जगह और यहाँ हम डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या किसको डिवाइड करेंगे, 867 को कितना से, 255 से। तो देखिए इनको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितने टाइम्स में कटेगा, एक बार में तो ये बच रहा है, 2 बार में अगर हम लोग देखें तो 2 बार में भी 400 500 के करीब आएगा, 500 समथिंग। तो 3 बार में अगर इसको हम लोग करेंगे तो 3 टाइम्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 765 हो जाएगा, 765। तो 3 टाइम्स में जब डिवाइड किए तो कितना आ गया, 765 आ गया। अब इनको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 0 और 1 102। तो मतलब यहाँ पे अब हम लोग फिल कर सकते हैं कि 255 इंटू कितना टाइम्स में डिवाइड किए हैं, 3 टाइम्स में, 3 प्लस में 102। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए सेकंड स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप की ओर हम लोग क्यों बढ़े, क्योंकि रिमाइंडर अभी हमारा 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के इधर में इस साइड देखिए ध्यान से, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो कौन सा है, 255 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब हम लोग उसको 102 से डिवाइड करेंगे, चूंकि रिमाइंडर से डिवाइड करना होता है। तो क्या लिखेंगे, 102 इंटू, अब सीधा सा बात है 102 से डिवाइड कीजिए किसको, 255 को। तो चलिए 255 को 102 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 102 से एक बार में नहीं, 2 बार में, 102 का कितना हो जाएगा, 204। तो 2 टाइम्स में कर ले रहे हैं, 204। अब इनको अगर घटा के लिखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 5 - 4 तो 1 यहाँ, और यहाँ पे हमारा 5 है ही, यह कैंसिल हो गया, मतलब 51। तो सीधा सा बात है 2 से इंटू करना है और प्लस में क्या करना है, 51 करना है। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 में बढ़ेंगे, स्टेप 3। और स्टेप 3 में क्या होगा, देखिए बड़ा वाला नंबर ये है, 102 है। तो 102 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 51 इंटू में करके छोड़ देंगे। अब 51 यहाँ है ही, 51 से अगर हम लोग सॉरी यहीं पे कर देते हैं, 102 को डिवाइड करने जा रहे हैं कितना से, 51 से। तो 51 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में हो जाएगा, 102 कट गया पूरी तरीके से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। तो रिमाइंडर जब 0 हमारा आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि HCF का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 51। क्यों, क्योंकि 51 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया है हमारे पास, 0 आया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे HCF ब्रैकेट के अंदर 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को।